सांस भी लेता हूँ तो जख्मों को हवा सी लगती है। तू ही बता जिंदगी तू मेरी क्या लगती है। तस्वीर सामने है कि जिंदगी की जंग जो थी वह हार जाएगी और मौत जो थी वह जीत जाएगी। आपका एक शेर, आपका एक सहयोग जो था सुरजीत कुमार को फिर से अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। जी, आपके पापा कब से बीमार हैं? 1 साल हो गया। 1 साल? तो 1 साल से वह क्या चलते फिरते हैं? नहीं। और खाना कैसे बनता है घर में? दाल रोटी चावल कहाँ से आते हैं? वही से। कहाँ से आते हैं? रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार आपको देते हैं? कौन जाता है मांगने? मामा जाते हैं कि और कोई जाता है परिवार? मम्मा। मेरे पापा जी की मदद करें कि मेरे पापा जी वापस ठीक हो जाए। असं की आखना चाहते साड़ी कोई मदद करे मुड़के ठीक अच्छे असं अस्पताल ले चे। एक दिन मैं यहाँ पे आई थी पहले की 4-5 दिन हो गए, लेकिन ये बहुत मजबूर है। इनको 1 साल हो गया। इनकी वाइफ ऐसे आके पीछे जाके पैसा लाती है, दाना पानी लाती है, बेचारे घर चलाते हैं। इसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, पैदल जाती है, पैदल आती है बेचारी। तो मैं कहती हूँ कि भाई थोड़ी मदद की जाए, इनका कोई गुजारा हो सके। उन दवाई का खर्च किस तरह था? दवाई का किस नहीं, रिश्तेदार नहीं करा जाएगी, आना फिर लेने दवाई ले। उन दवाई का खर्च किस तरह था? दवाई का किस नहीं, रिश्तेदार नहीं करा जाएगी, आना फिर लेने दवाई ले। सांस भी लेता हूं तो जख्मों को हवा सी लगती है। तू ही बता जिंदगी तू मेरी क्या लगती है। जब जिंदगी की जंग हारने के कगार पे व्यक्ति खड़ा हो तो उसमें साफ सामने तस्वीर सामने है कि जिंदगी की जंग जो थी वह हार जाएगी और मौत जो थी वह जीत जाएगी। सुरजीत कुमार जी मेरे सामने आपको दिखाऊंगा कि चारपाई पे पड़े हैं और बेसुध हैं, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है और इस बीमारी से जूझते जूझते इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि मैं अपने शरीर का बोझ जो था मैं अपने कंधों पे नहीं उठा सकते, अपने पांव पे नहीं उठा सकते। और ये मासूम से बच्चे, उसी सुरजीत कुमार के बच्चे जो राजौरी के मोगला के तहत आती तहसील मोगला के रहने वाले हैं। और ये परिवार इस समय इतना सदमे में है कि आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। आपका एक शेर, आपका एक सहयोग जो था सुरजीत कुमार को फिर से अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और ये जो मासूम से मेरे पीछे खड़े बच्चे हैं, इन बच्चों के चेहरे पे फिर से मुस्कान और खुशी, हंसियां जो थी उसके साथ साथ शहनाइयां जो थी इस घर के अंदर फिर से लौट सकती हैं। अगर आप दिल खोल के सहयोग करेंगे तो सुरजीत कुमार जी जिंदगी की जंग को जीत जाएंगे और उसके बाद मौत जो थी इनसे हार जाएगी। सबसे पहले इनके बच्चों से आपको मिलवाएंगे कि बच्चे कितने परेशान हैं। इस परिवार का जो मुखिया था वह 1 वर्ष से चारपाई पे है और वह अपने बोझ को उठाने के काबिल नहीं। और इन मासूम बच्चों का बोझ कौन उठाता होगा? ये मासूम बच्चे 2 वक्त का खाना कैसे खाते होंगे? और इस परिवार का ये जो टीन शीट का एक कच्चा एकमात्र एक कमरा है जिस घर के अंदर ये बच्चे रह रहे हैं, इसमें 2 वक्त का चूल्हा कैसे जलता होगा? इन्हीं बच्चों की जुबानी जो था सुनेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम सोनाली शर्मा है। सोनाली जी, आपके पापा कब से बीमार हैं? 1 साल हो गया। 1 साल? तो 1 साल से वह क्या चलते फिरते हैं? नहीं। उठ सकते हैं? आप खुद के नहीं हो? नहीं उठ सकते। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो आप? 9th क्लास में पढ़ती। 9th क्लास? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल 63। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल 63 में आप पढ़ते हो। तो यहाँ से कितना दूर है स्कूल आपका? 4 किलोमीटर। तो गाड़ी से जाते हो, बस से जाते हो कि अपनी गाड़ी करके जाते हो? पैदल। यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल? तो इतनी कड़ाके की गर्मी और 4 किलोमीटर आप सुबह जाते हो और उसके बाद शाम को जब छुट्टी होती है तो कैसे कराते हो? पैदल। पैदल आते हो? क्यों गाड़ी में क्यों नहीं आते? मेट्रो में क्यों नहीं आते आप? किराया ही नहीं है। तो आपके पास किराया नहीं है इसलिए आप पैदल आते हो। तो पापा के जो दवाइयों का खर्चा कैसे चलता है? मम्मा जाती है मतलब रिश्तेदारों के घर, वहां से मांग के लाती है। मम्मा रिश्तेदारों के घर जाती है, मांग के लाती है, उसके बाद पापा की दवाई आती है। और खाना कैसे बनता है घर में? दाल रोटी चावल कहाँ से आते हैं? वही से। कहाँ से आते हैं? रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार आपको देते हैं? कौन जाता है मांगने? मामा जाते हैं कि और कोई जाता है परिवार? मम्मा। मम्मा जाती। मामा जाते हैं। तो मैंने देखा कि आपका एक छोटा सा रूम है, छोटा सा एक कमरा है, कि आपके घर में जो एक टॉयलेट बाथरूम था, वॉशरूम बना हुआ है आपके घर में? नहीं। तो फिर पापा वॉशरूम कैसे जाते हैं? खुले में? हाँ।
इनको कौन उठा के लेता है यहाँ से चार पैसे? कौन लेके जाता है इनको उठा के? जब इनको जो टॉयलेट जाना होता है, जब इनको लघु शंका के लिए जाना हो, तो कौन उठा के इनको चार पैसे कौन खड़ा करता है? मम्मा। मम्मा खड़ी करती है। तो फिर घर का काम कौन करता है? हम। आप करते हो। खाना कौन बनाता है? मम्मा बनाते हैं कभी। आप खाना बना लेते हो? हाँ। बेटा आपका नाम क्या है? दानिश। दानिश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th। 8th में। तो कुछ के लिए जब स्कूल जाते हो आपको कुछ पैसे मिलता हो, टिफिन मिलता हो घर जाके, कि स्कूल जाके खा लेना, कुछ मिलते हैं पैसे घर से? मम्मा पैसे नहीं देते? नहीं। आपका मन करता है जब आप स्कूल जाते हो कि आप भी चॉकलेट खाओ, टॉफी खाओ, कुछ खरीद के खाओ, मन करता है? मन तो करता है लेकिन पैसे नहीं है। चलो ईश्वर करे कि आपके पापा जल्दी ही ठीक हो और उसके बाद फिर से आपके लिए कुछ वो सामान लेके आए, आपके लिए अच्छी बस्ते लेके आए। ये हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। और जो सुनने वाले हैं, जो आपकी मदद करेंगे, आप उनके लिए क्या कहोगे? आपके जो अंकल आपको सुन रहे हैं इस समय, क्या कैसी मदद करें ताकि आपके पापा फिर से ठीक हो सके? मेरे पापा जी की मदद करें कि मेरे पापा जी वापस ठीक हो जाए। आपके पापा की इतनी मदद करें कि आपके पापा ठीक हो सकें। बेटा आप जो अंकल आपको सुन रहे हैं, आप उन अंकल से क्या बोलोगे कि आपकी कैसी मदद करें ताकि आपके पापा की दवाई आ सके, अच्छी दवाई खा सकें और आपके पापा फिर से ठीक हो सकें, स्वस्थ हो सकें और 2 वक्त का चूल्हा आपके घर में जले? क्या कहेंगे आप अंकल के? अंकल के नाम क्या कहेंगे जो अंकल आपकी मदद करना चाहते हैं? कुछ बोलोगे अंकल के लिए कि आपके पापा की मदद करें ताकि आपके पापा की अच्छी दवाई आ सके? नहीं। कुछ नहीं बोलोगे। आपका नाम क्या है? अनिश। क्या नाम है आपका? अनिश शर्मा। अनिश। अनिश शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। तो आपके पापा कब से बीमार हैं? साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल से आपके घर में कुछ आपके पापा आपके लिए कुछ चॉकलेट लेके आते थे, चीजें लेके आते? उसके बाद नहीं। कुछ नहीं आता घर में? तो खाना अच्छा मिलता है खाना खाने के लिए कि नहीं मिलता? हाँ। खाना मिलता है। कौन लाता है खाना मांग के? मम्मा। मम्मा कहाँ से मांग के लाते हैं? रिश्तेदार के घर से। रिश्तेदारों के घर से। चॉकलेट लाते हैं? नहीं। ये मासूम से बच्चे आप देख सकते हैं कि चेहरे कितने मुरझाए हुए हैं। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जो था अच्छा लालन पालन उसके बच्चे का हो, अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े हुए, अच्छी शिक्षा उसके बच्चे को मिले ताकि उसका बच्चा पांव पे खड़ा होकर ना सिर्फ उसके ख्वाब पूरा करे बल्कि इस पूरे के पूरे नाम एरिया का नाम रोशन करे। लेकिन ये मासूम बच्चे जिनको 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं, जिनके इस मासूम सी बच्ची को यहाँ से 4 किलोमीटर सरकारी स्कूल के अंदर ये बच्ची पढ़ती है और 4 किलोमीटर पैदल चल के जाती है और उस कड़ाके की गर्मी के अंदर फिर से 4 किलोमीटर का सफर तय करके घर जब पहुंचती है तो घर का सारा काम करना पड़ता है क्योंकि माँ जो है वे इसके बीमार पिता को, लाचार और बेबस पिता को पंखा जोड़ रही है। घर में तो मैंने देखा कि 2 से 3 टेबल फैन यहाँ पे पीछे पड़े, उसके साथ छत वाला फैन भी है, लेकिन लाइट और वोल्टेज इतनी सिंगल है कि पंखे यहाँ पे चल नहीं सकते और हाथों से पंखा जोड़ के सुरजीत कुमार जी की इस जिंदगी की जंग को जितवाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे और कैप्शन में इससे परिवार का पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ अकाउंट नंबर भी हम शेयर करेंगे और आप सब लोगों के आशीर्वाद की सख्त दरकार, सख्त जरूरत है। और आपका आशीर्वाद, आपका एक छोटा सा सहयोग, आपका एक छोटा सा शेयर जो था इस सुरजीत कुमार जी के परिवार के अंदर फिर से खुशियां और फिर से बहार जो था वह ला सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक लोग और भी यहाँ पर पहुंचे इनके परिवार के साथ, जो यहाँ के पड़ोसी हैं, वे भी इनकी लगातार सहायता करते हैं, जिनके माध्यम से हम यहाँ पर पहुंचे, वे भी इस परिवार में मौजूद हैं। मैडम आप ये बताएं कि आप लगातार कई दिनों से हमें टेलीफोन कॉल कर रहे थे कि सुरजीत कुमार जी की सुध लेने आप यहाँ पे आओ। आज हम इस कालाकोट के मोहगला के अंदर हम पहुंचे और आप क्या अपील करेंगे समाज के उन दानवीर सज्जनों से ताकि सुरजीत जी फिर से अपील करना चाहती हूँ कि भाई ये बहुत मजबूर है। मुझे भी रोना आ जाता है इनको देख के। एक दिन मैं यहाँ पे आई थी, पहले भी 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन ये बहुत मजबूर है। इनको 1 साल हो गया है। इनकी वाइफ ऐसे आगे पीछे जाके पैसा लाती है, दाना पानी लाती है, बेचारे घर चलाते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ये बहुत बहुत ज्यादा मजबूर है। इनकी बहुत ज्यादा हेल्प की जाए। मैं कहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है आपके माध्यम से, तो इनकी हेल्प करो। ये बहुत कहते हैं कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुरजीत जी की बेटी 4 किलोमीटर पैदल जाती है और 4 किलोमीटर आती है, 8 किलोमीटर का सफर तय करके फिर आके घर में भोजन बनाना पड़ता है। इस बेटी के लिए क्या कहोगे ताकि इस बेटी की मुसीबतें जो इसके सर पे है ये मुसीबतें कर सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है पढ़ने में, लेकिन इसकी हेल्प कोई नहीं करने वाला, इसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। पैदल जाती है, पैदल आती है बेचारी। तो मैं कहती हूँ कि भाई थोड़ी मदद की जाए, इनका कोई गुजारा हो सके, बच्चे पढ़ सके आगे। 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरी आंखों के सामने जाते हैं, पढ़ते हैं, मैं इनको देखती हूँ, लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं। इसकी हेल्प की जाए। मैं यही कहती हूँ आपके माध्यम से कि भाई इसकी हेल्प की जाए। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सभी को, जो भी देखते हैं, भाई इनकी हेल्प करो। तो आपकी आंखों में आंसू है, लेकिन जिस परिवार पे ये इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है उन पे क्या गुजर रही होगी इस समय? बहुत ज्यादा परेशान है जी। ये इतनी एक टीन वाली कोठी है इनकी,
तो कितनी गर्मी है आपको पता है, हम नहीं रह सकते फैन के बिना, नहीं लाइट है नहीं कुछ है, लाइट भी बंद है, सब कुछ बंद, तो बहुत ज्यादा मजबूर है जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकती इसके आगे। तो क्या आपको विश्वास है कि ये जो सुरजीत कुमार जी हैं ये जिंदगी की जंग जीतेंगे, लोग इनके सहयोग करेंगे? जीत जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अगर इनके पास पैसा हो ना तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, जम्मू भी नहीं जा सकते, इनके पास गाड़ियां करने के लिए पैसे नहीं है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, इतने मजबूर हो चुके हैं ना कि कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर पैसा हो तो सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि पैसा बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा देता है और ये सुरजीत कुमार जी की मैं आपको फिर से इसकी समीप से तस्वीर दिखाऊंगा कि सुरजीत कुमार जी इस समय जिंदगी की जंग जो थे वह लड़ रहे हैं और एक वर्ष से चारपाई पे पड़े हैं। परिवार जो था इनका हाशिए पे है, परिवार इस समय परेशान और लाचार है। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार के अंदर खुशी आए, उसके घर के अंदर बाहर आए और फिर से रोड के उसके घर आंगन के अंदर आए, उसके मासूम बच्चे जो थे 2 वक्त का भोजन खाएं, अच्छा भोजन खाएं और उसके साथ साथ शिक्षा के अधिकार से वह वंचित ना रहे। और ये मासूम 3 बच्चे आप सब लोगों के सामने खड़े हैं और अगर आप नवरात्रों के अंदर कन्या का पूजन करते हैं तो ये एक छोटी सी कंजक देवी स्वरूपा कंजक आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि उसके पापा को बचाने के लिए आप सहयोग करें। अकाउंट नंबर और टेलीफोन नंबर आप सब लोगों के समक्ष हम शेयर कर रहे हैं। कैप्शन में इस पूरे परिवार का एड्रेस और मोबाइल नंबर है, आप इस परिवार के साथ डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और आपका एक आशीर्वाद, एक छोटा सा सहयोग जो था सुरजीत कुमार जी की सभी मुसीबतों को समाप्त कर सकता है और उसके साथ साथ आप सब लोगों के आशीर्वाद की सख्त दरकार। आप देखते हैं कि आपका सहयोग कब इस परिवार को मिलना शुरू होगा और कब खुशियां इस परिवार के अंदर फिर से आएंगी। तो ये हमारे साथ है सुरजीत जी की धर्मपत्नी जो 1 साल से लगातार इनको फिर से पांव पे खड़ा करने का पूरा प्रयास जो था वह कर रही है और रात दिन पंखा झोल के और लोगों के घरों में जाके झोली फैला के लगातार उनके इस पतिदेव की सुरजीत जी की लंबी आयु की कामना के साथ ये लगातार संघर्ष होती वह कर रही थी। परिवारों से सहयोग मांग के 1 वर्ष से ये इस संघर्ष के साथ लड़ रही थी और अब देखते हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद इस बहन को कब मिलेगा। आपका नाम और ये बताएं कि सुरजीत जी कब से बीमार है? साल हुई है बीमार। 1 साल हुई है बीमार। ते हुन दवाई दा खर्च किस तरह चला रहा है? दवाई दा किश नहीं है, रिश्तेदार नहीं करा जाएगी आना है फिर लेने दवाई ले। ते जिले नहीं जम्मू चेक कराने जांदे या हॉस्पिटल चेक कराने जांदे फिर गड्डी दा खर्चा कोई हुंदा है या किस तरह जांदे उस? गड्डी दा भी इयां रिश्तेदार के करदे थोड़ा ते फिर लेने। ते फिर बच्चों दा रोटी दा खर्चा पानी किस तरह चलदा पिया? रोटी दाल चावल कुथों आंदा? बस इयां कुसै घर जाके काम शाम करना थोड़ा इयां मुंगी मुंगी के फिर गया। लोकां दे घर जे काम करिए ते फिर तुस अपने परिवार से 2 वक्त दी रोटी जुटाई पांदे हो ते बच्चे दा मंगदे होण कि अच्छे कपड़े दियो, अच्छा भोजन दियो। बच्चे दा मंगदे मैं के करचे फिर। की आखना चाहते हो, की अपील करदे हो कि थोड़े जेड़ा पतिदेव अपना जाने साड़ी मदद करे कोई आसी सी मुड़िए ठीक अच्छे और असि कख नहीं चाहिए, छड़ी ठीक होना चाहिए। छोटा जिहा कमरा है जिथे तुस रवा करदे हो ते इन्नी गर्मी है ते बच्चे किस तरह रौंदे सारे इस कमरे च? इयां बड़ी मुश्किल है रोना के गच्चे फिर। असी ये आखना चाहते साड़ी कोई मदद करे मुड़िए ठीक अच्छे आसी अस्पताल लेचे। बड़ी जम्मू चेक कराने जाना हुआ फिर गड्डी दा खर्चा है कुछ कराया? ना आज कितने दिन हो गए तरफ से पैसे हुन तक जम्मू नहीं लेचे। उसके चाहते कि थोड़े पति दा अच्छे तो अच्छे अस्पताल च इलाज हुआ ताकि जल्दी ठीक होन। हाँ ये चाहने आस भी। थोड़ा ना के शिमला देवी। शिमला देवी ये सुरजीत जी की धर्मपत्नी थी और सबसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रही थी कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला जेवर कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुरजीत कुमार जी जो इनके पतिदेव है इनका सुहाग सुरक्षित रहे और इनका सुहाग तब ही सुरक्षित रहेगा जब आप सब लोगों का आशीर्वाद इस शिमला देवी बहन शिमला को जब मिलेगा तो इसका पति सुरजीत कुमार फिर से अपने पांव पे खड़ा होगा और फिर से ये मासूम से बच्चे जो थे 2 वक्त का भोजन लेंगे और उसके साथ साथ अच्छे वस्त्र इनको मिलेंगे और इनके पापा इनकी सभी ख्वाहिशें जो थी वह पूरे करेंगे। अब देखते हैं कि आप सब लोग इनके सहयोग के लिए दिल खोल के कब आगे आते हैं और कब सुरजीत जी के परिवार के साथ आप जैसे दानीवीर कब सज्जन लोग जो थे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। हमें पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा है कि जब इस प्रकार के परिवार की स्टोरी आप सब लोगों के समक्ष पहुंचाई तो दानवीर सज्जन जो थे वह खुल के सामने आए और अब आपका एक आशीर्वाद सुरजीत जी को फिर से पांव पे खड़ा करेगा और इस घर परिवार के अंदर, इस घर आंगन के अंदर फिर से खुशियां और बाहर आएगी। ऐसी कामना के साथ हम भी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करेंगे कि अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर इस परिवार का कैप्शन में है और आप सब लोग इस परिवार की दिल खोल के सहायता जरूर करें ताकि 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त का चूल्हा इस परिवार में चले और सुरजीत कुमार जी फिर से अपने पांव पे खड़ा होने में सक्षम हो। आप देखते रहिए बॉस। जय हिंद, जय भारत।